क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है ये वाली चीज? आगे चलते हैं। सो आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे प्रेशर, और प्रेशर के अंदर सबसे पहले दो क्वेश्चन करके देखते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? We have the question number 1 regarding the pressure. The pressure exerted, हमारे पास the pressure exerted on the pin ऑफ एरिया, ऑन द पिन ऑफ एरिया, और हमारे पास एरिया कितने का है? 0.1 मीटर स्क्वायर। व्हेन, जब हमारे पास फोर्स ऑफ, व्हेन द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन is applied against it, when the force of 15 Newton is applied against it, तो आपने इसके ऊपर 15 न्यूटन की फोर्स लगा दी। सॉल्यूशन, तो हमारे पास यहाँ पर प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा? द प्रेशर इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया। सो द फोर्स इज 15 एंड द एरिया इज 0.1, सो दिस इज 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। होप सो आपको ये क्वेश्चन पता लग रहा हो। क्वेश्चन नंबर 2 इज if the atmospheric pressure, अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर है? इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आपके पास 100 किलो पास्कल, मान लिया जाए टीचर आपको ऐसे क्वेश्चन देता है, एंड calculate the force exerted on the window pane, calculate the force exerted on the window pane, on the window pane, आप इस विंडो पैन के ऊपर कितनी फोर्स लगाते हैं? having the dimension of 40 centimeter to 80 centimeter, having the dimensions of 40 centimeter multiplied by 80 centimeter. ओके, कैसे जवाब दोगे आप सॉल्यूशन इसका? where the pressure is equal to 100 kilopascal, or this is also 100 या 10 raised to power 5 pascal. We have the pressure given by force per unit area, and therefore, और इस वजह से मेरे पास यहाँ पर फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? प्रेशर इंटू एरिया। सो प्रेशर आपके पास यहाँ पर 10 raised to power 5 एरिया। नाउ एरिया में 40 इंटू 80, 3200 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, सो 10 raised to power -4। सो अब यहां पर मेरे पास क्या चीज आ जाएगी? वी हैव द आंसर एज 3200 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब मल्टीप्लाइड बाय 10 कैसे आ गया? 10 की पावर 5 -4, 5 -4 1 होता है, तो बताओ इसका आंसर कितने के बराबर आ जाएगा? 32 किलो न्यूटन। द आंसर इज 32 किलो न्यूटन। जी, किसी बच्चे को डाउट है तो बच्चा मुझसे पूछ सकता है इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो वो मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर्स या मेथड के ऊपर बात कर सकते हैं। जी बताएं, किसी बच्चे को डाउट है? किसी बच्चे को डाउट है बेटा? शाबाश बताओ। नो सर। ओके, चलिए। सो ये हमारे पास यहाँ पर अगर बात की जाए बच्चे, तो ये आपके पास प्रेशर से रिलेटेड बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, और इसको कोई भी बच्चा यहाँ पर क्या कर सकता है? परफॉर्म। सिंपल, आपको फोर्स देखना है, और फोर्स के बाद बच्चे आपने बाकी की चीजें उसका एरिया वगैरह देख के कैलकुलेट करके बता देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से कि मेरे पास वी हैव द एरिया, मेरे पास यहाँ पर एरिया, वी हैव द एरिया ऑफ, आपके पास एरिया ऑफ आपके पास है, वी हैव एरिया ऑफ 4 मिलीमीटर स्क्वायर, एंड अ फोर्स, और मेरे पास एक फोर्स इज एक्टिंग, अ फोर्स इज एक्टिंग on the area with the magnitude of 20 Newton, with the magnitude of 20 Newton, magnitude of the 20 Newton. This force, ये जो हमारे पास फोर्स है, this force is making angle 60 degree, making angle 60 degree
एंगल ऑफ 60 डिग्री विद नॉर्मल टू द एरिया, विद द नॉर्मल टू द एरिया, नॉर्मल टू द एरिया, ये हमारे पास है। तो हमारे पास इस वजह से अब टीचर बोलता है व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द एरिया, व्हाट इज द प्रेशर exerted on the area, what is the pressure exerted on the area, on the area, यानी कि एरिया पे हमारे पास प्रेशर कैसे एग्जर्ट होगा, जरा चेक कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से क्या गिवन है बच्चे, आपके पास एक एरिया आ गया, ये देखिए, या हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक एरिया आ गया, ये देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसका एरिया नॉर्मल इस तरीके से यानी कि ऊपर की तरफ है, ये एरिया नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, एरिया नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और हमारे पास यहाँ पर 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और जो 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है वो हमारे पास इस तरीके से लग रही है, ये बच्चा हमारे पास 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और ये हमारे पास क्या कर रही है बच्चे, देखिए एंगल बना रही है, नॉर्मल के साथ आपके लिए क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है ऐसे, ये हमारे पास नॉर्मल के साथ क्या बना रही है बच्चे, का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब है कि इस फोर्स के मेरे पास कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे, शाबाश बता दो, 2 बन जाएंगे। अगर हमारे पास ये एंगल थीटा यहां बना रही है तो एंगल थीटा यहां पर भी बन जाएगा। तो इस फोर्स के मेरे पास 2 कंपोनेंट होंगे, जो सरफेस के पैरेलल है वो मेरे पास एफ साइन थीटा है, और जो सरफेस के परपेंडिकुलर है वो मेरे पास क्या आ गया, एफ कॉस थीटा। अब कोई बच्चा बता दे कि यहाँ पर प्रेशर आप किसके बराबर बताओगे, शाबाश। क्या मैं इसको F अपॉन ए लिख दूं, क्या मैं इसको F अपॉन ए कॉस थीटा लिख दूं, क्या मैं इसको F साइन थीटा अपॉन ए लिख दूं, या फिर मैं इसको F कॉस थीटा अपॉन ए लिख दूं, बताओ मैं कौन सी ऑप्शन के ऊपर चलूं। इस पे जो प्रेशर लग रहा है उनमें से चारों में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, बताओ शाबाश। सर एफ कॉस थीटा F cos अपॉन ए। theta by A. ये हमारे पास एफ कॉस थीटा अपॉन है, बिल्कुल सही चीज। सिंपल प्रेशर, देखो कॉन्सेप्ट और मिसकॉन्सेप्शन के अंदर बहुत बारीक लाइन होती है, उस लाइन को जो बच्चा कवर कर जाता है उसी को तो सक्सेस मिलती है ना, उसी को तो हमारे पास चीजें आगे मिलती हैं। हमने इस लाइन को समझना है कि हमने फोर्स जो लेनी है वो नॉर्मल टू दी सरफेस लेनी है। जो सही कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने में तकलीफ भी होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो कॉन्सेप्ट नहीं है, मिसकॉन्सेप्शन है, उसको पढ़ने में और उसको बड़ा मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइफ की एक सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन जो है, हम सबके सब मून को चंदा मामा बोलते हैं, हाँ या ना, बोलते हैं, यस और नो, यस और नो, हम बोलते हैं कि चांद मामा है। तो बच्चे ये तो मिसकॉन्सेप्शन है, लेकिन इसके इर्द गिर्द कहानियां बना दी गई हैं, या वहां पर कोई बुढ़िया है बच्चे जो कि आपके पास वहां पर चरखा चलाती है। तो ये सारी मिसकॉन्सेप्शन, लेकिन हम ये क्वेश्चन मिसकॉन्सेप्शन बनाते भी हैं और प्रोपोगेट भी करते हैं, क्योंकि हमें मजा आता है, क्योंकि इसमें सच्चाई नहीं। तो जो सच्चाई है उसको सुनने में और उसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो आज आपको ये चीज मैं बता दूं बच्चे कि कभी भी बच्चे शॉर्टकट मत लीजिए किसी भी चीज को समझने में। आपको टाइम बहुत लगता है, कि अच्छा नॉर्मल फोर्स है, एरिया प्रोजेक्टेड निकालना थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो उसके बाद क्वेश्चन आप करते हो उसमें कॉन्फिडेंस भी तो आप ही का होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर P यानी कि प्रेशर, F cos ऑफ थीटा यानी कि 20 cos ऑफ 60 डिग्री, और एरिया हमारे पास कितने के बराबर है, 4 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 का स्क्वायर, सो 20/10, तो ये 10 आ जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -6, और जल्दी बता दो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लीजिए, लग गया पता आपको, लग गया पता बच्चे, इसके अंदर से कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो मुझे। क्लियर है, मैं चलूं आगे, शुड आई गो अहेड? Excuse me, sir. बोलो बोलो।
सर इस लाइन का मतलब दोबारा समझाना, 60 डिग्री विद नॉर्मल टू द एरिया। आपके पास सबसे पहली चीज, चलिए मैं बताता हूँ बच्चे, हमारे पास किसी भी एरिया को अगर आप कंसीडर करते हो एज अ वेक्टर, नाउ दिस इज द एरिया, यह हमारे पास एक एरिया, और टीचर बोलता है कि अगर ये वेक्टर है तो इस वेक्टर की यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहां पर होती है। नॉर्मल वर्ड का पहले तो मतलब समझो, नॉर्मल का मतलब आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर, नॉर्मल मैथमेटिक्स में बोलते हैं। जैसे कि इस एरिया के नॉर्मल आपके पास क्या होगा, शाबाश बता दो, ये हमारे पास ये आ गया, नाउ दिस इज द एरिया नॉर्मल, ये हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया नॉर्मल, क्योंकि ये हमारे पास इस एरिया से कितने एंगल के ऊपर है, 90 डिग्री, ये मेरा हाथ रहा, इसका एरिया नॉर्मल यहाँ आ जाए। मेरे पास यहाँ पर ये एक सरफेस है, इसका एरिया नॉर्मल कहाँ पर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अगर ये सरफेस ऐसे हो जाए नितिका, तो एरिया नॉर्मल यहाँ आ जाएगा। लग गया पता एरिया नॉर्मल का, यस और नो, लग गया यस सर। पता। अब ये एरिया नॉर्मल, जैसे आप कुर्सी पे बैठते हो तो जिस कुर्सी पे आप बैठते हो उसके आप नॉर्मली परपेंडिकुलर आपकी अपर बॉडी होती है, वही चीज। और जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास यहाँ पर कैसे लग रही है, बताओ शाबाश, वो नॉर्मल के साथ कौन से एंगल पे लग रही है आपके पास, 60 डिग्री, यस और नो, लग गया पता, लग गया पता, लग गया पता, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं द फोर्स इज मेकिंग एंगल 60 विद द नॉर्मल। अब फोर्स का कौन सा कंपोनेंट नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा, बताओ, ये मेरे पास आ जाएगा F cos of 60, और फोर्स का कौन सा कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस होगा, बताओ शाबाश। sin 60। अब प्रेशर किसकी वजह से आता है, परपेंडिकुलर टू द एरिया की वजह से आता है कि पैरेलल टू द एरिया की वजह से आता है लड़की, परपेंडिकुलर की वजह तो से। इस वजह से जो प्रेशर होगा वो F cos 60 अपॉन E आ जाएगा। लगी बात पता, जी सर। तो यह हमारे पास न्यूमेरिकल्स थे जो आपके माइंडसेट को थोड़ा सा आपके पास चेंज करेंगे प्रेशर के रिगार्डिंग। सो हम पिछली बारी टॉपिक डिस्कस कर रहे थे द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम। और हमने यहां पर समझा था कि अगर मेरे पास कोई एक लिक्विड कॉलम है, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक लिक्विड कॉलम है, इस तरीके से लिक्विड अगर मेरे पास कॉलम है, और इस लिक्विड कॉलम में अगर हम यहां से नीचे इसकी फ्री सरफेस से, आप इस लिक्विड की फ्री सरफेस जो इसकी टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसकी फ्री सरफेस से अगर आप h डेप्थ अंदर चले जाते हो, लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा P, प्रेशर एट दिस पॉइंट, बताओ इस लिक्विड की वजह से क्या आएगा, प्रेशर एट दिस पॉइंट, प्रेशर एट दिस पॉइंट ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, बताओ किसके बराबर आ जाएगा, H rho g। यह हमारे पास आ जाएगा H रो जी। ड्यू टू दिस लिक्विड हाइट भी बोल देते हैं कई, लिक्विड आपके पास डेप्थ भी बोल देते हैं, और लिक्विड कॉलम भी, लिक्विड कॉलम लेंथ भी बोल देते हैं। तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज H रो जी, and this is known as to be the pressure due to the liquid, the pressure due to the liquid, this is the pressure due to the liquid। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, इस प्रेशर को हम टेक्निकली कौन सा प्रेशर बोलते हैं, दिस प्रेशर इज नोन एज टू बी द गॉज प्रेशर। कभी आप गाड़ी के अंदर हवा भरवाने के लिए गए हो बच्चे, जब आप गाड़ी के अंदर हवा भरवाने जाते हो तो जो अंकल होते हैं जो गाड़ी में हवा भर रहे होते हैं, उनके पास एक सर्कल और उसके आगे नोजल लगा हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे वो आपकी गाड़ी के अंदर टायर के अंदर पुश करके देखते हैं कि गाड़ी के अंदर 32 या 34 कितनी हवा है, वो चेक करते हैं और बोलते हैं कि हवा बिल्कुल ठीक है। उनको कैसे पता लग जाता है, क्यों, और उनके जो आपके पास मशीन या इंस्ट्रूमेंट या ऑपरेटर्स उनके पास होता है, वहां पर एक चीज लिखी होती है गॉज, गॉज प्रेशर वहां पे लिखा होता है। तो वो गॉज मीटर, गॉज प्रेशर क्या मेजर करता है, वो सिर्फ टायर के अंदर के हवा की क्या मेजर करता है, प्रेशर। वहां पर भी प्रेशर, वहां पर भी बच्चे हमारे पास, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स टायर के बच्चे सरफेस के अगेंस्ट टकरा रहे हो, टकराते हुए बच्चे वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं,
तो हम जितनी ज्यादा हवा भरेंगे उतने गैस के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स होंगी, उतनी ज्यादा आपके पास प्रेशर बढ़ता जाएगा, गॉज प्रेशर। द गॉज प्रेशर का मतलब आता है बच्चा हमारे पास द pressure due to the pressure due to the liquid column only, due to the liquid column only, due to the liquid column only। liquid column की वजह से बच्चे जो हमारे पास प्रेशर आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, गॉज प्रेशर। मतलब हम सिर्फ लिक्विड, इस लिक्विड के प्रेशर को देख रहे हैं। ओके, अब आगे चलने से पहले, आगे चीजों को समझने से पहले मैं यहां से आपसे दो चीजें पूछ लेता हूं। नंबर वन बच्चे मुझे एक बात बताएं, फोकस करके जवाब देना। मेरे पास यहां पर मरकरी, ये 4G नहीं है, मरकरी एंड आपके पास वाटर अप टू सेम हाइट, अप टू सेम हाइट exerts equal pressure, yes or no? exerts equal pressure, yes or no? क्या ये बच्चा हमारे पास इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, यस और नो? द आंसर इज नो एंड वाइट इज नो। नो क्योंकि सर मर्क्यूरी की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। बिल्कुल, हमारे पास उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है बच्चे, तो वो सेम प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, और क्वेश्चन बच्चा हमारे पास ये है, एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एनी change in the value, any change in value of acceleration due to gravity, acceleration due to the gravity, acceleration due to the gravity, also आपके पास also changes, ये बच्चा हमारे पास changes reading of the pressure, yes or no? reading of pressure, yes or no? क्या लगता है बच्चे, क्या लगता है? क्या अगर मान लिया जाए कि मैं यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को चेंज कर देता हूं, तो क्या उससे बच्चा हमारे पास यहां पर आपके लिए जो प्रेशर की रीडिंग है उसमें चेंज आएगा, यस और नो? फिर आएगा, एचरोजी में आएगा अगर देखें तो, बिल्कुल आएगा। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं बच्चे तो उसके अंदर चेंज आएगा। और एक और बात, और लास्ट पॉइंट है, चलो, क्या मून के ऊपर और हमारे पास अर्थ के ऊपर अगर पॉसिबल हो तो सेम प्रेशर के लिए, सेम प्रेशर के लिए वाटर ले रहे हैं और सेम प्रेशर के लिए क्या सेम लिक्विड की हाइट जरूरी है कि अलग अलग हो जाएगी? क्या लगता है? क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपके पास एक जैसा लिक्विड है, आप उसको अर्थ के ऊपर रख रहे हो और आप उसको मून पे लेके जा रहे हो। सिर्फ मान के चलो कि ग्रेविटी का असर है, बाकी कोई असर नहीं, मतलब कि डेंसिटी वगैरह नॉर्मल उतनी है। और अगर आप यहाँ पर लिक्विड पोर करते हो एक जैसा, इस यहाँ वाली ट्यूब में भी और मून वाली ट्यूब में भी, तो सेम प्रेशर को क्रिएट करने के लिए, सेम प्रेशर मतलब अर्थ के ऊपर भी वही प्रेशर आ रहा है और बच्चे मून के ऊपर भी वही प्रेशर आना चाहिए। क्या लिक्विड सेम हाइट तक डालोगे कि अब अलग अलग हाइट तक डालोगे? अलग अलग। और क्यों अलग अलग हाइट पे डालोगे बताओ, शाबाश बच्चे। रीजन क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास डिफरेंट है बच्चे, तो इस वजह से बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये चीज आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर मैं एक और चीज बता देता हूँ। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रेशर डिफरेंस, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, the pressure difference between 2 points, between the 2 points separated from the, separated vertically from each other, separated vertically from each other। प्रेशर डिफरेंस निकालना चाहता हूं, बेटा ध्यान से देखना क्वेश्चन हमारे पास क्या कहते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये कह देता है कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक लिक्विड कॉलम, ये हमारे पास यहाँ पर एक लिक्विड कॉलम है और हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं ए, जो कि आपके पास इस टॉप मोस्ट पॉइंट से, फ्री सरफेस से H1 डेप्थ के ऊपर है, और ठीक इसके नीचे B पॉइंट है जो कि वर्टिकल आपके पास डेप्थ H2 के ऊपर। और कोई टीचर पहले तो आपसे पूछता है which point has more pressure, which point has more pressure, which point has more pressure, बोलो बच्चे।
B. B. Which point has more pressure? The answer is B. यह आंसर हमारे पास B आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन. तो इसका मतलब टीचर हमको क्या निकालने को बोल रहा है? प्रेशर इन B माइनस प्रेशर इन A. प्रेशर इन B बताओ किसके बराबर आ जाएगा? H2 इंटू डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाई G माइनस ऑफ H1 रो इंटू G. तो बताओ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? H2 माइनस L1 इंटू रो इंटू G, और यह हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन द प्रेशर. सो दिस इज द चेंज इन द प्रेशर जब आप वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ को आते हो. तो ये प्रेशर का डिफरेंस आपके पास देखा जाता है. ये प्रेशर का डिफरेंस हम देखते हैं. लेकिन यहां पर भी एक पॉइंट है बच्चे, और पॉइंट है बच्चे हमारे पास, व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल सेपरेशन. व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल सेपरेशन. अब बच्चे से हम यहां पर बात करते हैं कि अगर मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ले लूं, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ले लूं तो फिर क्या हो जाएगा? मतलब क्या हो गया? मेरे पास यहां पर लिक्विड का एक कॉलम है, फोकस करना. मेरे पास यहां पर लिक्विड का एक कॉलम है, और इस लिक्विड के कॉलम के अंदर अब मेरे पास दो पॉइंट्स हैं जो कि सेम डेप्थ के ऊपर है. ये एक पॉइंट आ गया और ये भी दूसरा पॉइंट आ गया. ये दो पॉइंट आ गए, और हमारे पास इस ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसकी भी डेप्थ h है और इसकी भी डेप्थ h है, और ये दोनों सेम लेवल के ऊपर है. बताओ बच्चे, नाउ व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस? PA और बच्चे हमारे पास माइनस ऑफ PB कितने के बराबर होगा? शाबाश बताओ. तो PA माइनस PB, बोलो शाबाश, कितने के बराबर होगा? 0. 0. ये प्रेशर डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनेगा. इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ गई, ये कॉन्सेप्ट आ गया. नंबर 1 बच्चे, कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे हमारे पास? याद रखना, कॉन्सेप्ट हमारे पास ये कहता है बच्चे, अ लिक्विड एट रेस्ट. मैं बहुत सोच समझ के करवा रहा हूं. अ लिक्विड एट रेस्ट, अगर मेरे पास एक लिक्विड रेस्ट के ऊपर है, इसका मतलब अगर लिक्विड एक्सेलरेट हो जाएगा तो फिर ऊपर वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा. तो ये पॉइंट ध्यान रखना. मैं जो भी पॉइंट कहता हूं आप उसका उल्टा. अच्छा सर रेस्ट पे, अगर रेस्ट पे नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे. अ लिक्विड एट रेस्ट, एक लिक्विड को हम रेस्ट पे रख देते हैं बच्चे. द प्रेशर जो हमारे पास प्रेशर होता है बच्चे, जो प्रेशर हमारे पास होता है इन द horizontal same level, the pressure in the horizontal but in same level remains same. ये बच्चा हमारे पास क्या रहता है? बिल्कुल आपके पास सेम रहता है. देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस. इसका मतलब अगर मान लिया जाए कि मैं यहां पर पॉइंट C ले लेता हूं, अब बताओ बच्चे A और C में से किसका प्रेशर ज्यादा है? बोलो शाबाश. अगर मैं यहाँ पर C पॉइंट ले लेता हूं तो प्रेशर किसका ज्यादा है? A का या C का? किसका? C का ज्यादा. यहाँ पर प्रेशर एट दी C इज ग्रेटर देन प्रेशर एट A, क्योंकि इसकी डेप्थ हमारे पास ज्यादा. जी, लग गया ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपके पास? चलते अब हम आगे की तरफ. अब बच्चे हमारे पास, मैं आपसे एक बात करने वाली कोई कोशिश कर रहा हूं बच्चे. इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, इन द एब्सेंस ऑफ द ग्रेविटी, सपोज कि इस दुनिया में से ग्रेविटी को मैं खत्म कर देता हूं, G इज इक्वल टू 0 कर देता हूं. what will happen to the pressure inside the liquid? Happen to the pressure inside liquid. बताओ क्या लगता है? Pressure inside the liquid. The pressure inside the liquid. बोलो क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास? क्या ये 0 हो जाएगा? क्या ये Zero. 0 हो जाएगा? चलो मैं बात मान गया, 0 हो जाएगा. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है. बिल्कुल. लेकिन एक बात आप ये भी तो कह सकते हो, हर जगह पे प्रेशर सेम हो जाएगा. टेक्निकली हर जगह पे 0 का मतलब हर जगह पे क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा. हाँ या ना? ये भी तो कह सकते हो कि आपके पास प्रेशर के अंदर अब कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा. आप कहीं पर भी जाते हो आपको प्रेशर जो है बच्चे आइडेंटिकल यानी कि 0 के आसपास मिल जाएगा. तो इन द एब्सेंस ऑफ द, आपके पास G इज इक्वल टू 0, व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड? तो आपका प्रेशर फॉर्मूले के हिसाब से 0 हो जाएगा, और फिर आप क्या लिख दोगे? इट इज सेम
एवरीवेयर। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर सेम हो जाएगा हर जगह, इट विल बी सेम एवरीवेयर। ये हमारे पास हर जगह पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब चलते हम आगे की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द एब्सोल्यूट प्रेशर। द कॉन्सेप्ट ऑफ द एब्सोल्यूट प्रेशर, absolute pressure at a point inside the liquid, at a point inside the liquid, point inside the liquid, inside the liquid। हमको एक चीज पता है, हमारी अर्थ गैस के एक एनवेल्प से घिरी हुई, और इस गैस के एनवेल्प को हम क्या बोलते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर। इस गैस के एनवेल्प को हम क्या बोल देते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर करीबन 8 किलोमीटर तक बच्चे हमारे पास एग्जिस्ट करता है। 8 किलोमीटर तक बच्चे ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है। और क्योंकि इनके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स हमारे आसपास रहते हैं और ये हमारे ऊपर एक प्रेशर लगाते हैं, और इस प्रेशर को हम कौन सा प्रेशर बोल देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम अपनी अर्थ को कंसीडर करें, ये देखिए ये हमारे पास हमारी अर्थ है, दिस अर्थ इज आपके पास इसको हम अगर देखते हैं तो एक गैस का एनवेल्प इसको चारों तरफ से घेर के रखते हैं, और इस गैस के एनवेल्प से बच्चा हमारे आसपास कौन सा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, बताओ शाबाश, हमारे आसपास यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सो हमारे आसपास यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम थोड़े देर के बाद देखेंगे, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू रफली वैसे तो 1.013, लेकिन हम यहाँ पर रफली 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल मान लेते हैं। अब एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब ये कि अगर आप एक लिक्विड कॉलम लेते हो, ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक लिक्विड कॉलम, फोकस करना, ये मेरे पास यहाँ पर एक लिक्विड कॉलम है, और इस लिक्विड कॉलम के किसी डेप्थ के अंदर हम क्या लेने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, हम यहाँ पर इसमें एक प्रेशर को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस लिक्विड कॉलम के ऊपर बताओ कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके ऊपर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, और अगर यहां से हम डी डेप्थ के अंदर चले जाते हैं बच्चे, सपोज डी डेप्थ के अंदर चले जाते हैं, इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो यहाँ पर मेरे पास ए पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर एट दिस ए पॉइंट इज नोन एज टू बी द प्रेशर एटमॉस्फेरिक, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी आप पे प्रेशर लगाते हैं, बहुत एनॉर्मस होता है। बच्चा बोलता है सर ये हम कैसे बता सकते हैं, आप क्या करो बच्चे, किसी टिन के डब्बे के अंदर की सारी हवा निकाल दो, तो वो डब्बा क्रम्बल कर जाता है, क्योंकि वो बताता है कि इसके आसपास हवा है जो कि अंदर के हवा के प्रेशर को निकालने के बाद इसको प्रेस कर सकती है। ये हम पे भी लग रहा है, और इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बच्चे हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन यहां से मान लीजिए माउंटेन की तरफ जाता है, तो कई बार उसके नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम होता है और हमारे अंदर का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से एटमॉस्फेयर या फिर गैसेस की बात करें, तो जब आप एरोप्लेन के अंदर जाते हैं तो आपके पास जो पेन होता है जो लीक हो सकता है बच्चे, उसको बोल दिया जाता है कि आप इसको अलग करके डिपॉजिट करवा दीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होता है, पता है आपको, यस और नो, आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज होती है, जब आपका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो वो लिक्विड बॉइल करता है, और अगर आप उस लिक्विड के कंटेनर को ढक के रख दो तो फिर क्या हो जाता है, ऐसा करने से वो लिक्विड को पता ही नहीं लग पाता और वो सुपर हीट तो हो जाता है लेकिन बॉयल नहीं हो पाता। इसी वजह से जब आप लिक्विड के ऊपर प्रेशर को बढ़ाते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है कि कम हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि तब उसको ज्यादा वेपर्स प्रोड्यूस करना। ये सारी चीजें तभी तो बच्चे आपके घर में एक खाना बनाने की बच्चे हमारे पास यहाँ पर बर्तन होगा जिसको आप क्या बोलते हो, प्रेशर कुकर।
तो प्रेशर कुकर क्यों है ये भी आपको फिजिक्स समझाते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। खैर हम दोबारा लौटते हैं बच्चे यहाँ पर। तो हमारे पास प्रेशर एट एक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डी, आपके पास डेप्थ इंटू रो इंटू जी, ये हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए टीचर हमेशा आपसे बात करेगा, ऐसा नहीं है कि टीचर आपको बताएगा कि भैया आपको क्या निकालना है, और टीचर अगर ना बताए तो फिर आप यहाँ पर क्या निकालते हो, प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एटमॉस्फेरिक, और इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं, डी रो जी। और अब बताओ ये मेरे पास एब्सोल्यूट प्रेशर, दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, और आप मुझे बताओ प्रेशर एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक डी रो जी के बराबर है। और थोड़ी देर पहले मैंने इस प्रेशर का एक स्पेशल नाम लिखवाया था, बताओ कौन सा प्रेशर था बच्चे, गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर बच्चे हमारे पास इसको बोलते हैं, मतलब क्या हुआ कि जब आपके गाड़ी के टायर के अंदर हवा भरी जाती है तो वहां पर वो इंस्ट्रूमेंट से बच्चे ये मेजर किया जाता है कि सिर्फ आपके पास जो टायर है उसके अंदर के हवा का प्रेशर निकालना, तभी उसको गॉज मीटर कहा जाता है। वो सिर्फ हवा की या प्योरली लिक्विड की प्रेशर की बात करता है, जबकि एक सच्चाई ये भी है कि हमारे आसपास आप जो भी प्रेशर मेजर करते हो उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने आप को इंक्लूड कर देते हैं, वो बच्चे अपने आप उसके अंदर आ जाते हैं क्योंकि वो एक्सर्ट कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास हर जगह पे है, आपके पास, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, और इस वजह से जो भी प्रेशर आप मेजर करते हो उस प्रेशर को बच्चे हम क्या बोल देते हैं, आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर। और अगर टीचर बोलते हैं नहीं मुझे सिर्फ इस गैस की वजह से प्रेशर चाहिए, इस लिक्विड की वजह से इस डेप्थ पे प्रेशर चाहिए, तो आप बोलोगे ठीक है हम बात कर देते हैं, और इस प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं, गॉज प्रेशर। और इस एब्सोल्यूट प्रेशर में से अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो गॉज प्रेशर है, डेप्थ ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, फोकस करना। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बच्चा आपके पास क्या आ जाती है, द प्रेशर एटमॉस्फेरिक, जो बच्चा हमारे पास प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, द प्रेशर एटमॉस्फेरिक, जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है बच्चे आपके पास चेंजेस, ये चेंज करता है बच्चा हमारे पास द रीडिंग ऑफ प्रेशर, द रीडिंग ऑफ द प्रेशर, रीडिंग ऑफ द प्रेशर, the pressure, reading of the pressure, that is pressure inside the liquid, pressure inside liquid dependent, pressure inside the liquid is dependent, ये हमारे पास क्या है बच्चे, डिपेंडेंट है, it is dependent on the, ये डिपेंड कर रही है बच्चा हमारे पास किसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, it is dependent on the atmospheric pressure, ये डिपेंडेंट है बच्चा हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ध्यान से समझना। लेकिन बट प्रेशर डिफरेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, बट द प्रेशर डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और टीचर बोलता है इसको जस्टिफाई करो, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर एटमॉस्फेरिक। और टीचर हमें यहाँ पर बोलता है कि आप यहाँ पर बताओ कि ये चीज हमारे पास क्या है, ये चीज हमारे पास क्या है, या फिर ये चीज के ऊपर कमेंट करके बताओ। मैं बताता हूँ, देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर ये कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूं, फोकस करना। मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट आ गया ए यहाँ पर, और बी पॉइंट आ गया यहाँ पर, इसकी डेप्थ हमारे पास यहाँ पर H1 है, और इसकी डेप्थ हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, H2 के बराबर है। और मुझे अब क्या निकालना है, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ए का एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, शाबाश बता दो, प्रेशर एटमॉस्फेयर H1 रो इंटू जी, यानी कि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। और प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस ऑफ H2 रो इंटू जी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी कि जो प्रेशर है एब्सोल्यूट प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक पे डिपेंड करेगा, पर प्रेशर डिफरेंस निकाल दीजिए, पीबी माइनस ऑफ पीए। शाबाश, बताओ क्या आ जाएगा। अगर मैं पीबी माइनस पीए करूंगा तो एटमॉस्फेरिक से एटमॉस्फेरिक क्या हो जाएगा, कैंसिल, और मेरे पास क्या आ जाएगा, H2 माइनस H1।
रो इंटू जी। तो मेरे पास यहां पर क्या आ गया, H2 माइनस H1 रो इंटू जी। अब मुझे एक बात बताओ, फोकस करके बताओ, क्या प्रेशर डिफरेंस के अंदर क्या आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई रोल आ रहा है? यस और नो? नहीं आ रहा। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि प्रेशर डिफरेंस के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई रोल नहीं, लेकिन जब आप एब्सोल्यूट प्रेशर निकालते हो तो फिर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहां पर कंसीडर करते हो। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो आप बता सकते हो, और अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि सर ये पॉइंट क्लियर नहीं। जी बताएं। शाबाश। सर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों नहीं होता इसमें? क्योंकि बच्चे आप सिंपल मैथमेटिक्स करके देख लो जगजोत, माइनस कर लीजिए। अगर आप माइनस कर देते हो तो प्री एटमॉस्फेरिक प्लस ऑफ H2 रो इंटू जी, क्योंकि हम डिफरेंस निकाल रहे तो माइनस ऑफ आपके पास पी एटमॉस्फेरिक और प्लस ऑफ आपके पास H1 रो इंटू जी। टर्म कैंसिल होगी ना आपके पास, हाँ या ना? आपके पास टर्म ठीक है कैंसिल सर। हो जाएगी, तो टर्म आपके पास कैंसिल, प्लस ऑफ H2 माइनस H1 इंटू रो इंटू जी। तो ये टर्म्स कैंसिल होगी तो बच्चे प्रेशर डिफरेंस के अंदर आपके पास ये वाली चीज आ गई। सिंपल, आगे बात समझ में? यस सर। चलो, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ बच्चे प्रेशर। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे बच्चे अब हमारे पास यहाँ पर चीज आ जाती है कि मेरे को एक पॉइंट, एक फंडामेंटल पॉइंट यहाँ पे समझ में आना शुरू हुआ, और वो फंडामेंटल पॉइंट ये है कि हमारे पास अगर मान लिया जाए कि सेम लेवल होता है तो वहां पर प्रेशर आपके पास क्या होता है, आपके लिए सेम होता है लिक्विड के अंदर। और यहाँ पर हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, दिस इज नोन एज टू बी दी, आपके पास यहाँ पर हम बोल देते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर हमको क्या समझाता है, यह हमारे पास किसी भी गैस या किसी भी बच्चे, हमारे पास किसी भी बच्चे लिक्विड का प्रेशर मेजर करने के काम है। और ये बच्चे सिंपल एक फंडामेंटल पॉइंट पे ऊपर काम करता है, और वो ये काम करता है बच्चा हमारे पास इन अ लिक्विड, आप ध्यान से समझना, इन अ लिक्विड एट रेस्ट, इन अ लिक्विड एट रेस्ट। नाउ दिस लिक्विड in a liquid at rest, now this liquid can be single liquid, ये सिंगल भी हो सकता है और मिक्सचर भी हो सकता है, यानी कि एक से ज्यादा आपके पास लिक्विड भी हो सकते हैं। इन अ लिक्विड एट अ रेस्ट, सिंगल और मिक्सचर। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, मिक्सचर के अंदर ये लिक्विड आपके पास क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से मिलने जुलने वाले ना हो, मतलब कि नॉन डिसॉल्वेबल, यानी कि ये दोनों के दोनों मिक्स ना हो रहे हो प्रॉपर बच्चे, यानी कि ये कुछ ऐसा हो रहा हो जैसे केरोसिन ऑयल प्लस वाटर। अब केरोसिन ऑयल और वाटर क्या कभी एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं? कभी भी नहीं। आपका केरोसिन ऑयल और वाटर ये अलग अलग होते एक ही जगह पे पर अलग अलग लेवल बना देते हैं। दे प्रेशर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, दे प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, the pressure at same horizontal level remains same, the pressure at same horizontal level remains same। ये आपके पास आज का नेक्स्ट फंडामेंटल पॉइंट है, और इस पॉइंट के ऊपर अब क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो कि कोई भी बच्चा यहाँ पर सॉल्व कर सकता है। और हमारे पास याद रखना, ये दोनों के दोनों लिक्विड जो हमारे पास है बच्चे, ये लिक्विड हमारे पास बोला जाता है इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब बच्चा हमारे पास है जो जुड़ नहीं सकते, तो दिस इज ए इमिसिबल लिक्विड, ये हमारे पास इमिसिबल टाइप ऑफ लिक्विड। हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास यहाँ पर एक ट्यूब है, ये सपोज कि मेरे पास एक ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर कोई गैस हमने प्लेस की हुई है। इस ट्यूब के अंदर हमारे पास किसी ने कोई एक गैस को प्लेस किया हुआ। फोकस करना, मैं आपको समझाता हूं कि ये काम कैसे करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ट्यूब आ गई, और इस ट्यूब के अंदर हमने किसी गैस को भरा हुआ। ये हमारे पास ट्यूब ऐसे, और ये बच्चे हमारे पास ऐसे, और हमारे पास यहाँ पर ये ट्यूब इस तरीके से आती है, ये ट्यूब हमारे पास यहाँ पर ऐसे आ जाती है, यह हमारे पास ये ट्यूब आ गई।
और इसके बाद हमारे पास ये ट्यूब आगे जाकर यू शेप ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यह हमारे पास यू शेप ट्यूब के अंदर कन्वर्ट होगी, यह हमारे पास यहाँ पर यू शेप ट्यूब के अंदर कन्वर्ट होगी। यहाँ से हमारे पास जो लिक्विड है इसके अंदर प्लेस किया जाता है, एक वॉल्व रहता है बच्चे, ये वॉल्व ओपन होगा तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा, ये वॉल्व अगर ऑफ होगा तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास वॉल्व है। इस पर्टिकुलर ब्लैक कलर के बल्ब के अंदर, हम इसको बल्ब भी बोलते हैं, हमने या तो कोई गैस रख दी है बच्चे, यहाँ पर हमने कोई गैस रख दिया जिसका मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, गॉज प्रेशर निकालना है, जिसका बच्चे मुझे यहाँ पर प्रेशर निकालना है, फोकस करना बच्चे। और लिक्विड, एक लिक्विड को लेके यहाँ पर इसको भर दिया गया, ये लिक्विड को लेके हमने भर दिया, ये लिक्विड को हमने यहाँ पर लेके भर दिया ऐसे करके, ये लिक्विड को हमने इस यू शेप की ट्यूब के अंदर जाकर भर दिया, इस तरीके से आपने भर दिया। अब क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स है और इधर हमारे पास कौन सी चीज है, शाबाश बता दो, हमारे पास यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है। और टीचर बोलता है कि अगर मैं यहाँ से वॉल्व ओपन करूंगा तो ये गैस मॉलिक्यूल्स, अंदर वाले गैस मॉलिक्यूल्स कहाँ की तरफ को निकल कर आएंगे, बताओ शाबाश, ये गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ कहीं पर आ जाएंगे। जैसे आप वॉल्व को ओपन करोगे गैस के मॉलिक्यूल्स इस ट्यूब से होते हुए यहाँ पर आएंगे और वो इस लिक्विड की फ्री सरफेस पे क्या एक्सर्ट करेंगे, बताओ शाबाश, वो इस लिक्विड की फ्री सरफेस पे क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर, वो इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जैसे गैस हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाती है। तो ये गैस भी क्या कर रही है, हमारे पास यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। बताओ इसके यहाँ पर प्रेशर के एक्सर्ट करने से दूसरी तरफ लिक्विड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा, बताओ शाबाश, ये ऊपर चला जाएगा। जैसे ये लिक्विड को हम वॉल्व ओपन करेंगे, गैस इस कॉलम के अंदर आएगी तो ये गैस की वजह से लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर लगेगा और दूसरी तरफ से हमारे पास जो लिक्विड है ये कहां पर जाना शुरू करेगा, इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ये हमारे पास ऊपर जाने की कोशिश करेगा और थोड़ी देर के बाद सिचुएशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। उस पर्टिकुलर केस के अंदर हम ये बोलेंगे कि अब सेम लेवल पे सेम प्रेशर है, मतलब इस आपके पास ए पॉइंट के ऊपर और इस बी पॉइंट पर, क्योंकि दोनों का सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, प्रेशर हमारे पास क्या बच्चे, सेम, यहाँ पर इन दोनों का प्रेशर मेरे पास सेम है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है। अगर मैं आपको बोलूं ए पे प्रेशर कौन लगा रहा है तो आप बोलोगे ये प्रेशर ड्यू टू दी गैस है और ये प्रेशर बच्चा आपके पास क्या है, येट टू फाइंड, ये प्रेशर मुझे निकालना है, इट येट टू बी फाइंड। और प्रेशर एट बी अब बताओ किस किस की वजह से, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, दूसरा ये जो लिक्विड है इसकी कोई ना कोई आपके पास हाइट भी होगी। क्या ये हाइट मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास यहाँ पर एक मीटर स्केल होगा, उस मीटर स्केल से आप इसकी हाइट को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट। तो प्लस ऑफ मेरे पास आ गया h जो कि इसकी हाइट है, मान लो लिक्विड की डेंसिटी रो है तो रो इंटू जी, और ये दोनों प्रेशर बराबर होंगे तो लिक्विड हिल नहीं रहा होगा, रेस्ट के ऊपर होगा, क्योंकि जितना लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर है उतना राइट हैंड साइड पे, तो ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है, इसलिए प्रेशर ड्यू टू द गैस इज इक्वल टू प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस ऑफ आपके पास h रो इंटू जी। ये हमारे पास यहाँ पर प्रेशर ड्यू टू द गैस आ गया, ये हमारे पास यहाँ पर प्रेशर ड्यू टू द गैस आ गया, बिल्कुल सिंपल सी चीज। या फिर ये हमारे पास गैस का आपके पास कौन सा प्रेशर है, एब्सोल्यूट, और अगर मुझे गॉज प्रेशर निकालना हो, शाबाश, तो बताओ कैसे आएगा, गॉज प्रेशर निकालना हो तो बताओ क्या आ जाएगा। गॉज प्रेशर के लिए हम गैस के इस एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक को माइनस कर देते हैं और मेरे पास यहाँ पर क्या रिजल्ट आ जाएगा, एच रो। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा रिजल्ट, आपके पास h रो और आपके पास यहाँ पर g आ जाएगा जी। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे ये पूछ सकते हो, शाबाश। ये मैनोमीटर के अंदर अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, बिल्कुल फ्रीली होके क्वेश्चन पूछो, क्योंकि क्वेश्चन ये आपको आगे लेके जाएगा
और जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उनसे चीजें आपकी बेहतर होती जाएंगी। शाबाश बताओ, बोलो बेटा। सर ये प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, ये कैसे हो गया? आप पहले आपको इस बात पे यकीन करना पड़ेगा ना, ये इस प्रिंसिपल पे बात करनी पड़ेगी। द प्रेशर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल रिमेन्स। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इस पे बात करेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि जितना बच्चा हमारे पास प्रेशर, सपोज अब मैं मान लेता हूँ प्रेशर बच्चा हमारे पास किसके बराबर हो सकता है? फोर्स अपॉन एरिया, यस और नो? यस सर। तो फोर्स किसके बराबर होती है बताओ, शाबाश? प्रेशर इनटू एरिया। एरिया। अगर यहाँ पर ये लिक्विड रेस्ट के ऊपर है, नेक्स्ट पॉइंट है, लिक्विड अगर रेस्ट के ऊपर है तो इसका मतलब क्या होगा? इसके ऊपर नेट फोर्स किसके बराबर है? जीरो और नॉन जीरो? सर जीरो से। जीरो। इसके ऊपर नेट फोर्स हमारे पास यहाँ पर जीरो। मान लिया जाए, मैं तेरी बात मान के चलता हूं कि इस तरफ का प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि ये एकदम से बराबर हो जाता, नहीं। अगर प्रेशर ऑफ गैस बच्चे ज्यादा है और सामने लिक्विड की जो हाइट है उसका प्रेशर कम है, तो मतलब लिक्विड के इस तरफ, इस एंड पॉइंट के ऊपर, लिक्विड के इस एंड पॉइंट के ऊपर आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो और लिक्विड के दूसरे एंड पॉइंट पर कम फोर्स लगा रहे हो। तो बताओ, जहां पर कम फोर्स लगेगी वो आपके पास लिक्विड का लेवल नीचे जाना स्टार्ट करेगा कि ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा? नीचे। और जहां पर कम आपके पास फोर्स लग रही है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और लिक्विड तब आप रेस्ट पे मानोगे कि मोशन के अंदर मानोगे? मोशन के अंदर, क्योंकि आपको ये देखना है इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर सेम लेवल पे। अगर फोर्सेस इक्वल नहीं है, अगर प्रेशर इक्वल नहीं है तो लिक्विड मूव करेगा। और वो कब तक मूव करेगा? जब तक कि लिक्विड की ये हाइट इतनी ना हो जाए कि वो गैस के प्रेशर को संभाल सके। तो जब ये हाइट एनफ हो जाती है और इसकी हाइट की वजह से प्रेशर एनफ हो जाता है कि वो उतनी ही फोर्स एक्सर्ट कर सके जितना कि गैस लिक्विड की सरफेस पे लगा रहा है, तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी आ जाती है और हमारे पास नेट फोर्स जीरो और बच्चे ये सिस्टम रेस्ट पे आ जाए। पॉइंट क्या है बच्चे? यहाँ पर लिक्विड किसके ऊपर है आपके पास? रेस्ट के ऊपर। तो सेम, हाँ तभी। और रेस्ट पे होने का मतलब नेट फोर्स जीरो। तो लिक्विड खुद काम करता है, वो बोलता है यहाँ पर गैस के प्रेशर के हिसाब से मैं का हाइट पर चला जाता हूँ और मैं उतना प्रेशर एक्सर्ट कर देता हूँ जितना कि मैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलाकर, ये भी पॉइंट है, मैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलाकर उतना फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट कर देते हैं जितना कि ये गैस का आपके पास सैंपल कर रहा है। तो फिर उस केस के अंदर हम क्या करेंगे? स्टेबिलिटी पे आ जाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन का जवाब दो। मान लिया जाए कि तेरा एक दोस्त आता है और इसके ढक्कन को बंद कर देता है जो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, तब तेरे को क्या लगता है? लिक्विड ज्यादा हाइट पे जाएगा कि कम हाइट पे जाएगा? सेम सिचुएशन। सर लिक्विड कम हाइट पे जाएगा। चल अब क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस आपके पास प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी के बराबर। ध्यान से समझना, मैं तुझे एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछूंगा, तू जवाब देना, तेरे को मजा आ जाएगा। मैं तेरे को यहाँ पे लिखता हूँ 10 इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर आ जाता है बच्चे 6 प्लस ऑफ 4 और ये 4 बच्चे हमारे पास एच रो जी के बराबर है। और हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास 6 किसके बराबर आ गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये मेरे पास है प्रेशर ड्यू टू द गैस। ध्यान से जवाब देना, यानी कि ये 4 मेरे पास एच रो जी के बराबर है। 4 इज इक्वल टू एच रो और जी। ध्यान से समझना। तो हमारे पास अब टीचर क्या बोलता है कि हमने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इस पर्टिकुलर ढक्कन को सील कर दिया, यानी कि इसको एटमॉस्फेयर से कट कर दिया। अब एटमॉस्फेयर इस पे असर नहीं दिखा सकता। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर मुझे ये बताना है कि जैसे ही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो हो जाता है तो आपके पास 10 इज इक्वल टू 0 प्लस 4। क्या ये पॉसिबल है बच्चे हमारे पास? यस और नो? नो सर। इसका मतलब बच्चे बराबर करने के लिए 4 को भी क्या होना पड़ेगा? 10 होना पड़ेगा।
यस और नो? Yes, sir. और Yes, sir. 10 अब बता, 10 अब तेरे पास h डैश रो इंटू जी है। 4 इज इक्वल टू h रो जी, 10 इज इक्वल टू h डैश रो इंटू जी। तुझे क्या लगता है कि यहाँ पर किसकी हाइट ज्यादा होगी? आपके पास यहाँ पर h की h डैश की? सोच के बताना, सोच के बताना, सोच के बताना। चल मैं तेरे को फिर एक एक्सप्लेन करता हूं। मान लो कि रो जी आपके पास कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू 2 के बराबर है, तो पहले 4 इज इक्वल टू कितना है? 2 इंटू 2। और रो जी फिर से बच्चा हमारे पास 2 के बराबर है, तो 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 2। तो बता क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितने के बराबर है? So 5. तो अगर ये मेरे पास 5 आ गई, तो 5 मेरे पास क्या आ गई? फाइनल H हाइट। dash. Yes. अब बता मुझे कि उसको हाइट ज्यादा लेनी पड़ेगी, कम लेनी पड़ेगी बच्चे? ज्यादा। ज्यादा लेनी ज्यादा। और पड़ेगी. क्यों ज्यादा? सोच के देख, क्योंकि पहले आपके साथ एटमॉस्फेयर, मैंने बोला भी, मिलकर बच्चे हम गैस के प्रेशर के बराबर हो रहे हैं। आपको एटमॉस्फेयर सपोर्ट करता है तो आपको कम हाइट लेनी पड़ती है, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर आपसे हट जाए तो बच्चे इसका मतलब सारा काम अब आपको खुद लेना पड़ेगा। तो पहले तो आपको कम हाइट लेके भी काम चल रहा था, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी आपके अंदर प्रेशर ऐड कर रहा था। लेकिन जैसे ही बच्चे हम यहाँ पर बोलते हैं कि ओके, अब हुआ क्या, हमारे पास एटमॉस्फेयर हटा दिया, अब जो गैस का प्रेशर है वो मुझे अकेले को संभालना है, तो फिर बोले क्या करें? क्या मैं डेंसिटी चेंज कर दूं? यार वो मैं कर नहीं सकता। मैं जी को चेंज करूं? मैं कर नहीं सकता। तो मैं क्या चेंज कर दूंगा? हाइट। तो ये Height change. ये नेचर है, ये फिजिक्स है। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल ये होते हैं, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना। जो मैं तुमसे क्वेश्चन आंसरिंग कर रहा हूँ, जो बच्चा इसका जवाब देता है उसके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते रहते हैं, और जो बच्चा जवाब नहीं देता, यार देखो थोड़ा बहुत तो नुकसान होता है ना, क्योंकि आपने जवाब भी तो नहीं दिया। कल को क्वेश्चन अटकेंगे तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि सर ने हमको बताया नहीं था। तो सर ने तो बताई सारी चीजें, आपने उसको, क्योंकि मैं ये इस पे क्यों ज्यादा कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आगे चलकर आपको एक बहुत बड़े तरीके से नजर आएंगी, तब आपके आंसर्स बड़े जल्दी जल्दी निकलेंगे अगर आपने इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई? आपके पास ये एक आगे कंडीशन जिसको हम बोलते हैं ओपन मैनोमीटर। हमारे पास अब जरा इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखते हैं। ओपन मैनोमीटर के अंदर हमारे पास, ओपन मैनोमीटर के अंदर क्वेश्चन क्या है बच्चे? मेरे पास यहाँ पर एक ओपन मैनोमीटर है जिसके अंदर एक गैस को रखा गया। ध्यान से देखना, यह हमारे पास इस तरीके से गैस को रखा गया और ये यू शेप की ट्यूब के साथ जुड़ी हुई। यह बल्ब बच्चा हमारे पास यू शेप के ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ। यह बल्ब हमारे पास यहाँ पर यू शेप के साथ जुड़ा हुआ। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया एंड इट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। ये हमारे पास एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर से। यहां पर लिक्विड यहां से शुरू होता है। फोकस करते रहना, फोकस करते रहना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। और लिक्विड यहां तक चला गया, यहां तक। और लिक्विड हमारे पास अपने इधर के लेवल, इन दोनों के लेवल्स के बीच में डिफरेंस कितने का? 10 सेंटीमीटर का। इन दोनों के यू शेप के अंदर आपके पास लेवल का डिफरेंस कितना? 10 सेंटीमीटर। आप बोलोगे ये कैसे हो गया सर? तो मैं बोलूंगा ये इस वजह से हुआ क्योंकि यहां पर आपके पास एक गैस का प्रेशर काम कर रहा है। गैस के प्रेशर की वजह से लिक्विड का एक लेवल नीचे गिर रहा है और दूसरी तरफ से आपके पास ये ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और हमारे पास इसके अंदर क्या चीज आ गई बच्चे? गैस आ गई। और हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? ये आपके पास ऊपर 10 सेंटीमीटर है और इस लिक्विड की डेंसिटी है 3 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर हमारे पास kg पर मीटर क्यूब, यह हमारे पास इसकी डेंसिटी आ गई। मुझे बताना क्या है बच्चे? हमारे पास यहाँ पर मुझे ये चीज बतानी है बच्चे, आपके पास व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस। What is the pressure of the gas? मुझे यहाँ पर प्रेशर ऑफ द गैस बताना है। कौन बच्चा बताएगा? प्रेशर ऑफ गैस कैलकुलेट हो रहा है ए पॉइंट पर, और हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा? बी पॉइंट के प्रेशर के बराबर। समझ पा रहे? यह हमारे पास सेम, ये देखो ए और बी का प्रेशर सेम है। बताओ क्यों? क्योंकि दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल का क्या है? सेम। ए पे प्रेशर कौन डाल रहा है? गैस। और बी पे प्रेशर कौन कौन डाल रहा है? काके। बताओ शाबाश, कौन कौन डाल रहा है? एटमॉस्फेयर भी डाल रहा है काके, और आपके पास लिक्विड भी डाल रहा है।
इस वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस ऑफ एच रो इंटू जी। शाबाश काके। तो मेरे पास ये 10 की पावर 5 होती है प्लस हाइट, हाइट 3 इंटू 10⁻³ ओहो गलत बात, मैंने डेंसिटी लिख दी। हाइट आपके पास है 10 इंटू 10⁻², और बच्चा हमारे पास जी की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो यह हमारे पास 10 की पावर 5 एंड प्लस ऑफ 3 इंटू आपके पास 4, 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 और 2, और ये कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास 3। तो ये हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्या आपके पास यहाँ पर ये प्रेशर आ गया। अब आप करो क्या बच्चे, मैं बताता हूँ, इसको 10 की पावर 2 से आप जो है बच्चे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास 10 की पावर 5 प्लस ऑफ 0.03 इंटू 10 की पावर 5। बताओ जी प्रेशर का गैस कितने के बराबर आ गया काके, यह हमारे पास आ गया 1.03 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में। लेकिन अगर टीचर इसमें गैस का गॉज प्रेशर बोलता तो फिर मेरे पास क्या जवाब होता, बोलो शाबाश। अगर टीचर मुझे गॉज प्रेशर बोलता फिर मैं क्या जवाब देता, शाबाश बोलो। अगर गॉज प्रेशर होता तो मैं सिंपल क्या बोलता, प्रेशर ड्यू टू द गैस माइनस प्रेशर एटमॉस्फेरिक, और ये आपके पास किसके बराबर है, एच रो जी के बराबर। बस इतनी सी बात करनी है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, बस आज के बाद, और लिक्विड रेस्ट पे होना चाहिए, चाहे यहाँ पर जो मर्जी हो जाए। आपको ये फंडा अपने साथ लेके बच्चे जीना है। और हमारे पास एच रो जी अभी हमने करके निकाला कितने के बराबर है, 3 इंटू 10⁻³ या फिर 0.03 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास गैस का कौन सा प्रेशर आ गया बच्चे, गॉज प्रेशर आ गया। यह हमारे पास इसका कौन सा प्रेशर आ गया बच्चे, गॉज प्रेशर आ गया। यह हमारे पास ओपन ट्यूब मैनोमीटर है। इसका पर्पस क्या है, सपोज कि आपके कमरे का प्रेशर निकालना है, आप ओपन मैनोमीटर ट्यूब को लेके आओ बच्चे और ये काम करते हैं। आप सोचो ना बच्चे, आप जब अपनी गाड़ी के अंदर हवा भरवाने के लिए जाते हो तो जो अंकल हवा भरते हैं तो काफी प्रेशर पे भरते हैं, और उस केस में वो उनके पास बच्चे एक ट्यूब आपके पास एक अपरेटस होते हैं। उस अपरेटस को जैसे वो आपके टायर के नोजल के साथ लगाते हैं, उनके जो आपके पास बच्चे सुई होती है वो डिफ्लेक्शन देती है। वो डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आ रही है, अंदर जो प्रेशर है उसकी वजह से, उसको मेजर किया जाता है। गैस के पास प्रेशर है, वो लिक्विड को बच्चे हिला सकता है, तो ये लिक्विड बच्चे मूव करता है जब तक कि स्टेबिलिटी ना आ जाए। अब इसके अंदर से लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, मेरे पास यहाँ पर यू शेप ट्यूब की बहुत प्रॉब्लम्स आती है, और ये आपको स्कूल में भी पूछी जाएगी। यह हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक यू शेप की ट्यूब आपको दे दी गई, ये यू शेप की ट्यूब है। इस यू शेप ट्यूब के अंदर अलग अलग चीजें की गई, कैसे मैं बताता हूँ। इस यू शेप ट्यूब के अंदर हमारे पास एक लिक्विड लिया गया जो कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर था, ये देखिए ये लिक्विड लिया गया। ये लिक्विड हमारे पास यहाँ पर H1 डेप्थ तक था, ये H1 डेप्थ तक था, फोकस करना। इसके बाद बच्चे हमने क्या ले लिया, एक दूसरा लिक्विड ले लिया। या हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चा, आपके पास एक दूसरा लिक्विड आ गया। यह हमारे पास यहाँ पर आपके लिए एक दूसरा लिक्विड आ गया, ऐसे यह हमारे पास आ गया। और हमारे पास इसी तरीके से एक तीसरा लिक्विड भी आ गया, और हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, तीसरा लिक्विड। यह हमारे पास तीसरा लिक्विड आ गया। इन तीनों की डेंसिटीज हमारे पास क्या है, अलग अलग है। इन तीनों की डेंसिटीज हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, आपके पास अलग अलग आ गई। और ये मेरे पास यहाँ पर H2 है, और इनके देखो लेवल भी मैच नहीं कर रहे। इसकी आपके पास H2 इसकी लेंथ आ गई। यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हमारे पास आ गया H3, यह हमारे पास H3, तो मतलब ये भी मेरे पास यहाँ पर कितने के बराबर आ गया, H3 आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर इसकी पूरे की लेंथ हमारे पास किसके बराबर है, H के बराबर है, दोनों ट्यूब्स की। और टीचर अब हमको ये बोलता है कि पहले की डेंसिटी ρ1, दूसरे की मेरे पास ρ2, और तीसरे की मेरे पास यहाँ पर ρ3, और ऊपर ये अगर एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक और प्रेशर एटमॉस्फेरिक।
अब टीचर हमारे पास इस सिचुएशन को एनालाइज करने को बोलेगा, हाइट निकालने को बोलेगा, डेंसिटीज के बीच में रिलेशन निकालने को बोलेगा। बस एक फंडामेंटल पॉइंट बच्चे जिंदगी में याद रखना, और वो फंडामेंटल पॉइंट क्या है बच्चे, कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर प्रेशर आपके पास क्या होता है, सेम, याद रखना। यानी कि जितना प्रेशर इस ए पे होगा उतना ही प्रेशर हमारे पास बी पे आ जाएगा, जितना प्रेशर हमारे पास यहाँ पर ए पे होगा उतना प्रेशर बी पे होगा, जितना प्रेशर हमारे पास सी पे होगा, लेकिन ध्यान रखना सी और डी पे होगा, और ये भी ध्यान रखना कि प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी एंड दिस इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए विच इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां पर मान लिया जाए, देखो मैं आपको बताता हूं इक्वेशंस कैसे कैसे बनानी है। सपोज कि ये वाली टीचर ने मुझे लेंथ दे दी और ये लेंथ मेरे पास आ गई सपोज x1। अब ए के ऊपर हमारे पास देखो क्या क्या चीज, मैं ए के ऊपर देखता हूँ प्रेशर एट ए किस किस की वजह से आ रहा है, एक एटमॉस्फेयर की वजह से, एक ये x1 बच्चे हाइट एट डेंसिटी ρ1 है इनटू जी, और प्रेशर एट बी किस किस की वजह से आ रहा है, ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास हाइट h2 डेंसिटी मेरे पास ρ3 मल्टीप्लाइड बाय जी। समझने की कोशिश करो। और अगर ये मेरे पास यहां पर देखा जाए तो अगर ये x1 है तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, h1 माइनस ऑफ x1। तो प्रेशर एट सी बच्चे बताओ किसके बराबर आ जाएगा, और यहां पर आप इन दोनों को बराबर कर दोगे और इन दोनों को आप इक्वल करके इक्वेशन निकाल सकते हो। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। सी पे अगर मैं बात करूं बच्चे की सी पे कितना प्रेशर है, तो कोई बच्चा बता सकता है। अब सी पे जो प्रेशर है बच्चा हमारे पास, वो टोटल आपके पास क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस यहाँ पर टोटल हाइट कितने के बराबर है, h1 इंटू डेंसिटी ρ1 इंटू जी। और प्रेशर एट डी बच्चे बताओ किस किस के बराबर आ जाएगा, प्रेशर एट डी। प्रेशर एट डी पहला एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस बच्चे h2 इंटू डेंसिटी ρ3 इंटू जी। अब ये जो D है यहां तक पहुंचने के लिए आपको इस लिक्विड का भी सहारा लेना पड़ा। इस लिक्विड की बच्चे हम कितनी डेप्थ कंसीडर करेंगे, शाबाश बताओ दो, h1 माइनस x1 देखो बराबर है। तो मेरे पास यहाँ पर प्रेशर है D किसके, सॉरी प्रेशर हमारे पास D के ऊपर लास्ट स्टेप में बताओ किसके बराबर आ जाएगा, प्लस ऑफ h1 माइनस x1 और डेंसिटी बच्चा हमारे पास इसकी क्या है, ρ2 इंटू जी। और अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे तो हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या बोल देंगे, इक्वल। PC इज इक्वल टू PD। जैसे हम इनको आपस में बराबर करेंगे हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये यू शेप की ट्यूब है। कल हम बच्चे इसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो स्कूल के सिलेबस के हिसाब से इसके अंदर दो ही चीजें, मैं ये भी क्लियर कर दूं, डेंसिटी और बच्चे हमारे पास प्रेशर। यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल या फिर फोर्स ऑफ बायोंसी हमारे स्कूल के सिलेबस में नहीं है, ये पॉइंट मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। बट क्या खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ, मतलब कि आपको एक बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर अब रह गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पास्कल्स लॉ रह गया बच्चे, और हाइड्रोलिक मशीन्स बच्चे हमारे पास रह गई। अगेन आपके पास इफेक्टिवली 2 दिन का ये रह गया। लेकिन मैं ये पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि फोर्स ऑफ बायोंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये जेई में आता है और ये नीट के अंदर तो आता ही आता है। तो इस वजह से ध्यान से देखना, आपके स्कूल का सिलेबस और जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है वो स्लाइटली यहाँ पर डिफरेंट है। चलिए बच्चे, ओके बाय।